आप देख रहे खबरें राजधानी सुबह। मैं राजेश कुमार। दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के ऊपर। आप आज जो है स्वर्गीय रामदेव महतो जी का 17वीं पुण्यतिथि और शिक्षक दिवस के ऊपर क्या कुछ कहा, आप वीडियो के माध्यम से आप देखें। तो आज प्रतिपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा अब नहीं है। एक बार भी प्रतिपक्ष विकास पर अब उंगली उठाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। एक दो दिन चिल्लाया विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन जैसे मोदी जी ने वहां से पिटारा खोल दिया तो सब लोग बैठ के बोला अब इस पर बोलने से तो बिहार की जनता सुनेगी नहीं इस बात को, तो अब विशेष राज्य का दर्जा भी भूल गए। कहा है कि विशेष राज्य से 10 गुना ज्यादा मोदी जी ने यहां पर पैकेज देना शुरू कर दिया। तो विकास की बात समाप्त हो गई प्रतिपक्ष के पास, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। तो मुद्दा क्या बोलेंगे? अपराध बढ़ गया। मुजफ्फरपुर में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसके ठीक पहले कलकत्ता में एक घटना घटा था, एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होकर उसकी हत्या की गई थी। तो पूरा दुनिया और देश जो है उस विभत्स घटना की चिंता कर रही थी। ठीक उसके 4-5 दिन के बाद एक दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया और ये तेजस्वी यादव और इनका कुनबा ने 2 दिन तक कहना शुरू किया कि बिहार में भी बंगाल से ज्यादा अपराध है। दलित महिला के साथ बलात्कार और अत्याचार हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है जो बलात्कार किया है। तब उसने तुरंत बदल दिया अपने भाषा को, बोला नहीं वो बलात्कार नहीं था, वो तो प्यार था, प्यार में इस तरह का घटना घट गया। कितने शर्म की बात है प्रतिपक्ष के नेता के लिए। एक दिन में वो बलात्कार प्यार बन गया, इसलिए कि उनका आदमी था वो। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। हम तो आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे माता पिता थे वो लोग, बहुत अच्छे माता पिता थे। माँ बाप काहे के लिए पैसा कमाता है? कि बाल बच्चा उसका सुखी रहे, उसी के लिए कमाता है। माँ बाप काहे के लिए पैसा कमाता है? कि उसका बाल बच्चा सुखी रहे। तो लालू जी ने भी कितना घोटाला भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया कि उनका बाल बच्चा बेटा बेटी का कुनबा सुखी से रहे। लेकिन बेटा कैसा निकल गया? जिसके लिए बेचारे घोटाला किए, जिसके लिए बेचारे जेल में रहे कि बेटा लोग सुखी रहे, खुशी रहे, बेटा को सब तरह का सुख पहुंचाया, लेकिन बेटा नम्मा फेल रह गया। स्कूल के हेडमास्टर को बोलते रह गए, हॉस्टल में पैसा भेजते रह गए, लेकिन कोई उपाय नहीं था, बेटा को पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। अब हमारा आपका बेटा अगर नम्मा फेल होगा तो उसको चपरासी का भी नौकरी मिलेगा? बोलिए ना भाई। हमारा आपका बेटा अगर नम्मा फेल होगा तो उसको चपरासी का नौकरी मिलेगा? लेकिन लालू जी के बेटा है तो बिहार को ही रोजगार और रास्ता दिखाना शुरू कर दिए। अब चुप हो गए, अब शांत हो गए, अब रोजगार की बात नहीं कर रहे, ना विकास पर उंगली उठा रहे हैं न रोजगार। काहे कि नम्मा फेल रोजगार की बात कैसे करेगा? बेचारे शर्मा गए। नहीं तो शुरू में रोजगार रोजगार रोजगार, बाद में लोग बोला भाई कि पहले ये बताओ कि आम जनता का बेटा अगर नम्मा फेल होगा उसको चपरासी का नौकरी नहीं मिलेगा और तुम राजभोग कर रहे हो। तो चुप हो गए रोजगार। बिहार के दशा और दिशा को तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जरूरत है। मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे बिहार की जनता इस बात को समझेगी। ये जो हवा उड़ाते रहते हैं, भावनात्मक बात करते रहते हैं, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। रोज कुछ न कुछ हवा उड़ा दो, लेकिन वहीं पर स्वर्गीय रामदेव महतो जी के आत्मा को शांति मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार के विकास के लिए चिंता कर रही है।